जिस पार्टी ने हमें सब कुछ दिया उसका चाहे जितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन सचिन पायलट को आगे नहीं बढ़ने देना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपनी पूरी सरकार के 5 साल तो इसी लक्ष्य पर न्योछावर कर दिए और इसी लक्ष्य पर होकर गुजारे। लेकिन अब जब आलाकमान भी सारी तवज्जो पायलट को दे रहा है, उनको एआईसीसी में पद दे रहा है, उनको केरल चुनाव में अहम निर्णयों में साथ में रख रहा है, उन्हें एक पूरे राज्य का प्रभार भी दे रखा है, उनके लड़ाके विनोद झाकड़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना रहे हैं और पूर्व सीएम गहलोत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रखा है। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर अपनी पुरानी योजनाओं का पेड़ बखान करके न तो पायलट की दीवानगी ध्वस्त हो रही है और ना ही उनके पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा के हमले ध्वस्त हो रहे हैं। तो अब सोशल मीडिया के जरिए पायलट के खिलाफ एक और घिनौनी चाल चलने का कार्यक्रम पूरी तरह से बन चुका है और यहीं से सचिन पायलट की टीम तोड़ो और छवि खराब करो मुहिम का आगाज किया गया है। अब इस पूरी मुहिम का पर्दाफाश करते हैं। देखिए जरा गौर से, ये एक ही ट्विटर हैंडल है जहां से पायलट की टीम तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और यहीं से रीट्वीट्स करवाने की कोशिशें की जा रही है और कुछ मनगढ़ंत कहानियां भी तेजी से गढ़ी जा रही है। सबसे पहले पायलट और मुकेश भाकर को अलग करने का ट्वीट फायर होता है और बताया जाता है इस पूरे ट्वीट में कि जिस दौर में मुकेश भाकर ने छात्र राजनीति शुरू की, सचिन पायलट नाम को यूनिवर्सिटी के गार्ड तक नहीं जानते थे। उस समय अगर देखा जाए तो राजस्थान में खुद मुकेश भाकर का नाम युवाओं में सचिन पायलट से अधिक लोकप्रिय था। तत्कालीन समय में राजस्थान केवल द्विविधि शक्तियों में बटा हुआ था, जिसमें बीजेपी से वसुंधरा राजे और कांग्रेस से अशोक गहलोत का नाम छात्र, बुजुर्ग और युवा जानते थे। पूरी तरह से अशोक गहलोत की यहाँ चाटुकारिता हो रही है। मुकेश भाकर ने विश्वविद्यालय अध्यक्ष की टिकट के लिए अशोक गहलोत के दरवाजों पर अनेक बार दस्तक दी थी, लेकिन हमेशा की तरह गहलोत ने उनकी लोकप्रियता से किनारा किया, जैसे वे हर केस में करते हैं। और इसी तरह से ये कहानी सोशल मीडिया पर परोसी जा रही है। कहानी तो काफी लंबी है, लेकिन शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस कहानी को कहने वाले कथाकार श्री 1008 लेखक महोदय से हम बस इतना पूछना चाह रहे हैं कि आपकी ये कहानी में अगर 1% भी सच्चाई होती तो मुकेश भाकर को भी तो इसका पता होता ना। फिर क्यों वो हमेशा हर विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी पायलट के साथ दिखाई देते, पूर्व सीएम गहलोत के षड्यंत्रों का पर्दाफाश करते हुए नजर आते, और फिर वो भला ऐसा क्यों कहते। और आज राजनीति की परिभाषा अगर किसी नेता ने इस देश में पिछले दशकों में बदली है तो आदरणीय पायलट साहब है। क्योंकि उससे पहले यह सुनने में आता था कि अगर विधायक बनना है, सांसद बनना है, प्रमुख बनना है, प्रधान बनना है तो उम्र 50 साल तो कम से कम होनी चाहिए और पैसा पेट भर के पैसा होना चाहिए। पायलट साहब ने दोनों चीजों को नकारा। हम जैसे 20, 25 साल, 27 साल, 28 साल के युवाओं को मौका दिया और जो परंपरा थी कि सिर्फ पैसे वाला ही राजनीति कर सकता है, उस परंपरा को तोड़ा। किसान, मजदूर, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक परिवारों के युवाओं को राजनीति में आने का मौका दिया। चलिए इसी ट्विटर हैंडल की कोशिश नंबर 2, ये सेम सोशल मीडिया हैंडल से अनिल चोपड़ा और सचिन पायलट के रिश्तों में भी मिर्ची डालने की पूरी कोशिश की गई और कहा गया, पूरी तरह से इस बात को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई कि अनिल चोपड़ा को पहचान और उनके व्यक्तित्व को निखारने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो तत्कालीन एनएसयूआई अध्यक्ष मुकेश भाकर और राजस्थान विश्वविद्यालय चुनाव के तत्कालीन प्रभारी मनीष यादव का है। और इसके बाद काफी लंबी कहानी सुनाते हुए ये कहा गया है कि अनिल चोपड़ा ने परिस्थितियों को देखकर सचिन पायलट के रथ पर सवार होना उचित समझा, क्योंकि जयपुर ग्रामीण में गुर्जर मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है और साथ ही साथ मनीष यादव तब तक सचिन पायलट टीम की सदस्यता ले चुके थे। ये तो यादव वोटों के लिए उनका साथ लगाना भी बेहद जरूरी था। तो जो ये बोलते हैं कि सचिन पायलट ने युवाओं को आगे किया, जी नहीं, उन्होंने केवल उन युवाओं को अपनी तरफ से आगे किया जिनको ब्लैकमेलिंग का डर दिखाकर मोड़ा जा सके, जो पहले से ही स्थापित थे और खुद के बलबूते पर यहां तक पहुंचे। अब यहां पर भी समझने वाली बात यह है
कि अगर इन सब में, ये जो कहानी कही गई मैंने ऊपर सुनाई, इन सब में 1% भी सच्चाई होती तो चोपड़ा क्यों आज तक पायलट के साथ होते। और ऐसे ही इस एक ही हैंडल ने मनीष यादव और पायलट के रिश्ते को भी तार तार करने की कहानी गढ़ी। हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए। पायलट को चीटर बताते हुए भी पूरी कहानी गढ़ी। ये भी काफी लंबी चौड़ी कहानी है, इस कहानी को भी देखिए। लेकिन बहुत बहुत अफसोस की बात यह है और हकीकत ये है कि ये कहानियों के अथक प्रयासों के बाद भी इसमें उतने भी शेयर नहीं ले पाए जितने शेयर और लाइक्स सोशल मीडिया पर पायलट के सिर्फ आने जाने वाले वीडियोस में मिल जाते हैं। लिहाजा तीर आज भी षड्यंत्रों के बेहिसाब हैं, लेकिन आज भी उनका असर शून्य ही नजर आता है। और ये सचिन पायलट के खिलाफ जो षड्यंत्र विपक्ष में रहते हुए भी पुरजोर तरीके से किया जा रहा है, उसका एक छोटा सा ब्यौरा है। क्या मानते हैं आप ऐसे षड्यंत्रों से सचिन पायलट का कुछ बिगड़ पाएगा, या फिर 2028 पास में आते आते ये षड्यंत्र और बड़े हो जाएंगे? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।